रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब मेहमान की आमद होनी हो तो उसके शानदार इस्तकबाल से लेकर गुड बाय बोलने तक अगर आप चाहते हैं ना कि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने तमाम कामों को मैनेज करने की प्लानिंग पहले से ही स्टार्ट कर दें। इसी तरह मुझे आज पता था कि मेरी मेहमान एक आने वाली है, लेकिन उसका कोई एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता था। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह कुछ ऐसे काम स्टार्ट कर दूं जिन पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मेरे पास पुदीना और धनिया था, तो मैं हर दफ़ा ऐसे करती हूँ, पुदीना और धनिया लेकर उसकी चटनी बना लेती हूँ, उसका पेस्ट बनाकर उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ और बाकी जो उसकी डंडियाँ बचती हैं ना, उसको कागज़ पे इस तरह बिछा देती हूँ, बिखेर देती हूँ, रख देती हूँ। 2 दिन में ये इस कदर सूख जाती हैं, फिर मैं उनको डिब्बे में सेव कर देती हूँ। इसका सबसे बेहतरीन जो फ़ायदा हमें मिलता है वो ये कि अगर हम लोगों को बदहज़मी हो जाए या हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं जब, तो फिर घर में ये 2 डंडियाँ होना ये बड़ा फ़ायदा देती हैं कि आप इसका कहवा बनाकर पिएँ तो साथ ही आराम मिल जाता है, बहुत सुकून सा मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने सिर्फ़ हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना लेकर उसको मैंने आइस क्यूब्स वाले बॉक्स में डालकर फ्रिज में सेव कर दिया। जब मैं फ्रिज में रखने गई तो वहाँ पे बच्चों ने टॉयज़ रखे हुए थे, क्या बात है उनकी। अब यहाँ पे मैंने बनानी थी बिरयानी, उसके लिए मैंने सोचा कि पहले से ही चिकन को मैरिनेट करके रख दूँ। ये वो काम है जो मैं गेस्ट के आने से पहले कर रही हूँ, ताकि वो उसके पास मैं अकेली हूँ तो फिर उसे टाइम भी दे सकूँ। इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट, दही और नेशनल वालों का बिरयानी मसाला डालकर उसको मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। और अब मैंने दूध लिया है, दूध के अंदर मैंने रिफ़ान कस्टर्ड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो लेकर उसका पेस्ट बनाया दूध में, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। जब आप ऐड करें तो साथ कंसिस्टेंसीज के साथ आप स्पून को हिलाते रहें, नहीं हिलाएंगे तो फिर वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो अब इसको अच्छी तरह आपने पकाना है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप पतला रखेंगे ना तो वो ना डेज़र्ट सही बनता है, ना कस्टर्ड खुद ही सही बनता है। तो आप वो बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको थोड़ा अच्छा खासा गाढ़ा कर लें, ताकि जब आप डेज़र्ट को डिश आउट करने लगे ना, तो जब सर्व करने लगे तो वो फिर बिखरे ना, बड़े अच्छे तरीके से। मैं इसका आपको फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने केक लिए हैं, केक के पीसेस लिए हैं। मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में खाना नहीं चाहिए था क्योंकि एक ही बंदी थी जिसके लिए मुझे बनाना था। तो मैंने तो मीठा आजकल छोड़ा हुआ है, सिर्फ़ उसी के लिए बनाना था। तो फिर मैंने ना, लेकिन ये भी मेरे से बहुत ज़्यादा बन गया था। पता नहीं मेरे हाथों में क्या है, कभी भी कोई चीज़ कम नहीं बनती। अब आपने इसके ऊपर लेयर्स लगानी है। मैंने एप्पल की एक लेयर लगाई है, कस्टर्ड की लेयर लगाई है, फिर इसके ऊपर मेवा, बादाम और गिरी, ये सब कुछ आपने इसके ऊपर डाल के फिर से ऊपर एक लेयर लगानी है और फिर आपने इसकी डेकोरेशन कर देनी है। जिस तरीके से आपको पसंद है उस तरीके से कर दें। और मुझे बचपन से ही बड़ा शौक़ है चीज़ों की डेकोरेशन करना, घर को डेकोरेट करना और ये चीज़ों को सजा सवार के ना उनको जगह जगह पे रखना। और इंसान को शौक़ भी उन्हीं चीज़ों का होता है जो कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर उन चीज़ों की काबिलियत रखी होती है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, कभी भी अपने शौक़ को मरने ना दें, अपनी काबिलियत मनवाएँ। जब आप अपनी काबिलियत मनवाएँगे ना तो आपकी पर्सनैलिटी जो-सी है वो इस कदर इम्प्रूव कर जाती है और लोग उसको मानते हैं, सलाम करते हैं आपको। हुनर कैसा भी हो, काबिलियत कैसी भी हो, बस उसको सँवारना आना चाहिए। ये था मेरा डेज़र्ट, यहाँ पे रेडी हो गया। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन कोई 1.5 घंटे के लिए। यहाँ पे मैंने रग सावन के महीने में उठा दिया था। ऑटोमेटिकली चीज़ों के नीचे नमी पैदा हो जाती है तो फिर स्मेल आने लग जाती है। मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था जब मैंने इसको रग को धोया है, तकरीबन अब 1.5 हफ़्ता या 2 हफ़्ते हो गए थे। मैंने इसको ना वैसे ही पैक करके रख दिया था, बिछाया नहीं था। इसलिए नहीं था बिछाया कि बच्चे कोई ना कोई चीज़ इसके ऊपर गिरा देते हैं और फिर ये महीना भी वैसा चल रहा है बारिशों का, तो नमी बढ़ जाती है तो स्मेल आएगी। और इसको धोना तो इतना मुश्किल है, फिर मैं अकेली होती हूँ तो इतने ज़्यादा काम
करना कर तो लेता है बंदा, लेकिन थक बहुत ज़्यादा जाता है। यहाँ पे मैंने टेबल रखी क्योंकि वो चीज़ें मैं अब कर रही थी जो कि मुझे टाइम उन पे लगना था या उनको कुछ देर के लिए मैंने रखना था। उसके बाद मैंने ये ड्राइंग रूम थोड़ा-सा नीट एंड क्लीन किया। सोफ़ों के कवर मैं उस वक़्त उठा देती हूँ जब कोई मेहमान आ जाता है, अदरवाइज़ इनको ऐसे रखती हूँ बच्चों से बचाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। चाय मैंने बनाई थी उसके लिए क्योंकि वो इस टाइम पे आ गई थी, तकरीबन ये दिन के 2:30 बजे का टाइम है तब वो आ गई थी। और ये मिठाई वो ख़ुद ही लेकर आई थी क्योंकि उसने हमें मुबारकबाद देनी थी, तो उसने मुबारकबाद के लिए हमें मिठाई दी, तो फिर मैंने उसके लिए ही रख दी। और वो मेरी पसंद की मिठाई लेके आई थी, मुझे ये गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर साथ मैंने केक वगैरह रखा क्योंकि उसे भूख लगी थी और वो मुझे कह रही थी कि मुझे बस खाना दो, तो मैंने कहा कि थोड़ा-सा ना रिफ़्रेशमेंट कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद खाने में भी टाइम है तो फिर हम खाएँगे। अब उसके लिए मैंने ये सारा डिश आउट किया है, उसके साथ खाएँ-पिएँगे। अब उसने मुझे परमिशन बिल्कुल नहीं दी। मैंने उसे कहा कि थोड़ा-सा जो-सा है ना मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ या सब्सक्राइबर्स को, तो मुझे थोड़ा-सा व्यू लेने दो, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानी। इवन देन जब मैं यहाँ पे चाय सर्व कर रही थी तो वो उठ के पीछे चली गई थी। बहरहाल हर एक की प्राइवेसी होती है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ना ही हम फ़ोर्स कर सकते हैं। लेकिन मेहमान जो-सा है ना, मैं जब भी दिन चढ़ता है ना, आप भी एक दफ़ा ये काम करके देखें, घर में इतनी कोई बरकत आती है और रहमत आती है, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि अल्लाह ताला कहाँ-कहाँ से आपको रिज़्क़ देता है। आपके अभी माइंड में होता है कि मैं आज ये ना खाऊँ, मेरा ये दिल कर रहा है खाने को, तो अल्लाह ताला आपको वही रिज़्क़ किसी न किसी बहाने से आप तक पहुँचा देते हैं। आप जब मेहमान को बड़े अच्छे तरीके के साथ वेलकम कहते हैं ना, मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि खाना बहुत अच्छा होने से नहीं आप इज़्ज़त करते हैं मेहमान की। आप नमक मिर्च भी रगड़ के उसको दे दें, लेकिन चाहत हो ना तो फिर ये मेहमान नवाज़ी का मज़ा आता है और अल्लाह भी खुश होता है। यहाँ पे अब मैं किचन में आ गई थी बिरयानी बनाने के लिए, जिसके लिए पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। नमक और छोटी इलायची मैंने उसमें डाली है और इसका फ़ायदा ये है कि उसमें स्मेल बहुत अच्छी आना शुरू हो जाती है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अब यहाँ पे मैंने प्याज़ लेके उसके अंदर ऑयल डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह भूनूँगी, जब ये हल्के ब्राउन होंगे तो फिर इसके अंदर नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करूँगी। पानी मेरा यहाँ पे बॉयल होना शुरू हो गया था। आज यहाँ पे मैं सिरका डालना भूल गई थी, बाद में याद आया कि सिरका क्यों नहीं डाला। इसी तरह ही होता है कि आपकी जब ध्यान घर में चारों तरफ हो ना कामों में, तो कुछ काम जो से बीच में से भूल जाते हैं, आपको बाद में याद आता है उफ़ मैंने तो ये भी करना था। जैसे ही पानी बॉयल हुआ है मैंने इसके अंदर सारे चावल ऐड कर दिए हैं। अब आपने इन चावलों को बस उतना का पकाना है कि ये एक कनी के चावल इसमें रह जाएँ। ऐसा है कि अगर ज़्यादा कच्चे भी रह जाएँ तो ये मैनेज हो सकते हैं। दम आप ज़्यादा देर के लिए दे दें, थोड़ा पानी लगा दें तो फिर ये सँभाले जा सकते हैं। अगर ये गल जाए ना तो सारी बिरयानी पे ही पानी फिर जाता है। अब भी मैं ये नहीं कि मैं खाने में एक्सपर्ट हूँ, मैं सिर्फ़ आपको वही बताती हूँ कि जो मेरे ज़हन में है। शायद हो सकता है कि मेरे किसी को ना पता हो तो वो छोटी-सी चीज़ से सीख जाए। जब आप ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी का टाइम शादी से पहले पढ़ाइयों में गुज़ार देते हैं ना, डिग्री लेने में, और अचानक से शादी हो जाती है, आपको ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं होता है। तो फिर ये छोटी-छोटी चीज़ें भी जब हम किसी से पूछते हैं ना, तो यही डर होता है कि अगला बंदा मज़ाक उड़ाएगा कि यार ये इतनी पढ़ी लिखी है, इसे ये भी नहीं पता। लेकिन कोई इनको कैसे समझाए कि चीज़ें तब पता चलती है जब आप प्रैक्टिकल करते हो। देखिए छोटी-छोटी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि हो सकता है कोई लड़की, कोई औरत, कोई बच्ची कोई ऐसी हो कि जो वाक़ई इन चीज़ों से अनजान हो, तो फिर छोटी-छोटी टिप्स उसके लिए हो सकता है हेल्पफुल हों। तो मेरे से कोई अच्छी चीज़ सीख ले तो ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। तो मैं अपनी तरफ से छोटा से छोटा भी जो-सा है ना टॉपिक वो इग्नोर करने की कोशिश नहीं करती हूँ। यहाँ पे सारे स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं, जो मैरिनेट चिकन किया था वो इसके अंदर ऐड करके अब मैं फुल इसको अच्छी तरह भूनूँगी। भूनना आपने इस कदर है कि इसका जो-सा घी है वो अलग हो जाए और सारा मसाला जो-सा है वो एक जान बन जाए। तो फिर आपने इसको आगे अगला इसका प्रोसेस करना है। और बिरयानी जो-सी है, मेरे ख़्याल में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको पसंद ना हो। तो ये हर एक को आनी चाहिए बनानी, वो भी अच्छे जायके में। यहाँ पे जब भी खाना बनाती हूँ मैं कलेजी निकाल लेती हूँ। कलेजी ज़ारा को भी बड़ी पसंद है और ज़ावियार को भी बड़ी पसंद है, और अगर ये खाने में रहेगी ना तो ये खाने को ब्लैक कर देती है सालन को। यहाँ पे मैंने इसे पीसेस करके अच्छा, ज़ावियार जो-सा है ना इतने अच्छे तरीके से खाता है, लेकिन यहाँ पे ज़िद करेगा कि मैंने नहीं खानी। मैंने फिर इस साइड पे रख दिया और थोड़ी देर बाद मैंने इसको देखा तो इसने सारा ये ख़त्म किया हुआ था। और ज़ावियार को
पता नहीं क्या है, वो जब तक मैं किचन में रहती हूँ ना वो मेरे पास इस चेयर पे बैठा रहता है। कोई उसको नहीं पता मैंने खेलना है, शरारतें करनी, अदरवाइज़ वो खेलता रहता है, लेकिन किचन में जब मैं हूँ तो वो मेरे पास ही रहता है। यहाँ पे मेरा जो था मसाला चिकन का वो बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसकी लगाऊंगी लेयर्स। लेयर्स मैं आगे भी कितने व्लॉग्स में आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे भी दिखाऊंगी। अच्छा, जितनी स्पीड के साथ ये वीडियो चलती है ना, इतना मज़ा आता है ये देखने का और इसको बनाने का। इतनी ही स्पीड से हमारी ये ज़िंदगी के मामूलात जो उनसे चल रहे होते, क्या है वैसे तो ज़िंदगी अब वैसे ही बड़ी स्पीड के साथ चल रही है। अब वो ज़माने ही नहीं रह गए कि जब हम लोग बड़ा ठहर ठहर के किसी के पास वक़्त गुजार सकें, बातें कर सकें, अपने जज़्बात और एहसास शेयर कर सकें। अब तो सारी ज़िंदगी सिर्फ़ एक फ़ास्ट मोबाइल तक ही रह गई है। प्याज जो मैंने निकाले थे उनको चॉप करके मैंने इसके ऊपर डाल दिए और पुदीने के पत्ते डाले, क्योंकि इसकी महक हाय इतनी मज़ेदार होती है ना। ज़रदार रंग इसमें डाल दिया और अब इसको दम पे रख दूँगी। जब बिरयानी बनाओ बर्तन बहुत ज़्यादा उतरते हैं, तो फिर मैंने साथ साथ ही सारा किचन है ना तो वो मैंने साफ़ कर लिया था और वो लगी हुई थी। बस मेरी जो फ्रेंड पास ही थी, मेरे बातें कर रही थी। इस चेयर का मुझे ये बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि अगर घर में और मेंबर्स हो ना तो फिर वो बैठे होते हैं तो बातें करते हैं, तो मेहमान को कंपनी मिल जाती है। अब मैं अकेली हूँ तो फिर मैंने ना चेयर जो रखी हुई है, जो भी कोई मेहमान आता है वो मेरे पास इधर बैठा रहता है, बातें करता रहता है और मैं आराम से किचन में काम करती रहती हूँ। मज़ा आ जाता है, इस तरह उसको कंपनी भी मिल जाती है और मेरे सारे काम भी मैनेज हो जाते हैं। बिरयानी मेरी रेडी हो गई थी और इसके साथ फिर मैंने बनाया रायता। रायते की रेसिपीज़ मैं बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर कर सकी हूँ। यहाँ पे सिंपल मैंने दही लिया, जो चटनी बनाई थी पुदीने, धनिए और हरी मिर्च की, वो थोड़ा-सा पेस्ट अंदर ऐड करके मैंने मिक्स कर लिया, वो बन गया। अब यहाँ पे मैंने डिश आउट किया है और ज़ारा को मैं छोटे-छोटे काम देती रहती हूँ ताकि उसको आदत पड़े। मैंने कहा कि आप बेटा लगाओ ये बर्तन, उसके साथ मैंने भी हेल्प की। अब वो वज़नी इतनी प्लेट से उसे इतनी उठाई नहीं जाती, लेकिन वो बड़े शौक़ के साथ ये काम करती है। ये चीज़ भी मैंने कहीं से सीखी थी। आप ना हर दफ़ा कहीं भी जाओ ना तो वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। मैं शादी के बाद अपने हस्बैंड के दोस्त के घर गई थी और उनकी बेटी ये ज़ारा जितनी होगी, तो आप यकीन करें 3 फैमिलीज़ का खाना था और उस बच्ची ने सारे बर्तन लगाए थे। मैं कहती हूँ कि मैं हैरान हो गई थी उसको देख के कि बच्ची ने इतना काम किया, इसकी मामा ने इसको इतना ट्रेन किया। तब से मेरा शौक़ है कि ज़ारा भी ये सारे इतने-इतने छोटे-छोटे काम जो उनसे ना वो करे। ये है फ्रिज में रखने के बाद कोई 2 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रखा है, तो देखिए कितना ज़बरदस्त, ज़रा भी डेज़र्ट जो-सा है वो बिखरा नहीं है। मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाया ताकि आपको अंदाज़ा हो। जो डेज़र्ट बिखर जाता है ना, कसम से उसको बिल्कुल भी खाने को मज़ा नहीं आता है। तो ये डेज़र्ट है, एंजॉय करेंगे। आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।